जमल तार की जय हो। जय श्री राम। तो आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये कार्यक्रम किसने करवाया है और इस कार्यक्रम को करवाने के पीछे की वजह बताइए। देखो, ये संघ की हमारी 17वीं फेरी है। लगभग 3 साल पहले हमने ये योजना बनाई कि घर घर जाकर के घर घर हर शुक्ल पक्ष की दूज और दशमी को जो भी रामदेव जी के भक्त हैं, जो पैदल यात्रा में जाते हैं और कोई किसी कारणवश नहीं जा पाता है लेकिन वो बाबा का परम भक्त है, तो उसके घर पे हम शुक्ल पक्ष की द्वितीया और दशमी को ये जोत का कार्यक्रम रखते हैं, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। इसमें 3-4 रामदेव जी की आरतियाँ, फिर बालाजी की आरती और हनुमान चालीसा, रामदेव चालीसा, इस प्रकार करके पिछले 3 सालों से ये हमारी यात्रा जो है वो अनवरत चल रही है। संघ की ये 17वीं फेरी है और इस संघ में हर वर्ग, हर समुदाय और हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। अनेक प्रकार के लोग जा नहीं पाते हैं, वो संघ का सहयोग करते हैं। और इस प्रकार आज ये पहली बार हमने छापर से बाहर इनके विशेष अनुरोध पे, जांगीड़ परिवार जो भी है, ये खाती परिवार, सुथार परिवार, इनके विशेष अनुरोध पे हमने ये यहाँ पर जोत का कार्यक्रम किया है। भविष्य में भी यदि हमें ऐसा लगा कि किसी भी भक्त की ये इच्छा है कि वो सुजानगढ़ में और दोबारा बाबा की जोत करवाना चाहते हैं, तो संघ के जो पदाधिकारी हैं हमारे जो बैठे हैं, हमारे आदरणीय जयराम भाई जी है, छगन जी है, महेंद्र जी है, बाबूलाल जी है और पंछी भाई है, इधर प्रदीप जी दुदेड़िया खड़े हैं, ये सब पदाधिकारी हैं और ये मिलकर के तय करते हैं। तो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर तो संघ के जो हमारे ये जो पेम्पलेट छपते हैं उसमें सबके ऊपर बाकायदा लिखे हुए रहते हैं। हमारा अगला स्टॉपेज यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ रहता है वो भी बाकायदा एक पेम्पलेट छप करके प्रत्येक यात्री को हम देते हैं। प्रत्येक यात्री की एक विशेष ड्रेस होती है। सुबह शाम दोनों वक्त बाबा की आरती जोत होने के बाद भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया, इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम महीने में 2 बार प्रत्येक जो भक्त लोग हैं वो आपस में मिल लेते हैं और कुछ जो पैसा भी इकट्ठा होता है वो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए या अन्य कोई भी जो काम होते हैं गांव में, जैसे अभी हमने जो गर्मी की छुट्टियां थी, अप्रैल मई जून का जो महीना था उसमें छापर में अनेक पेड़ों में पानी डलवाने का काम किया, कुछ पेड़ लगवाए भी हैं। और हमारे जो बाबूलाल जी हैं उन्होंने तो कम से कम वो आज सैकड़ों पेड़ों की सेवा कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम करने के आप अलग से शुल्क वगैरह कुछ लेते हो या शुल्क हम कुछ भी नहीं लेते हैं। आने जाने का जो खर्चा होता है वो तो जो सामने वाले जो व्यक्ति होगा उसी का खर्च होगा। उसके अलावा जो चढ़ावा आता है वो हम संघ के काम में ही, धार्मिक काम में ही उपयोग में करते हैं। पर्सनल कोई भी हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। जो सिर्फ एक व्यक्ति जो ढोलक बजाने वाला होता है, जो स्पीकर वगैरह लगते हैं, उनका जो खर्चा होता है बहुत संक्षिप्त खर्चे में बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। अनेक लोगों का घर में आना होता है, जोत होती है और ये धार्मिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है। धन्यवाद। सभी सुजानगढ़ वासियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा ये रामदेव जी का कार्यक्रम कराएं। इन्होंने पूरा बता दिया कार्यक्रम के बारे में। और भी आप कुछ भक्तों को संदेश देना चाहते हो तो दे। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो सनातनी है, वो चाहे रामदेव जी को माने, चाहे बालाजी को माने, चाहे शंकर भगवान को माने, चाहे माता जी को माने, हम अपने क्षेत्र में जो भी किसी भी देवता को मान रहे हैं, हम धर्म का लगातार सतत फॉलो हम धर्म को करते रहें, धर्म के नियमों का पालन करते रहें, ताकि हमारा सनातन अमर रहेगा। हमारा सनातन अमर रहेगा, जीवित रहेगा, तब ही हमारा जो अखंड भारत का जो सपना है हमारे देश का, हमारे ऋषि मुनियों का, वो आने वाले समय में पूरा होगा। यही हमारी सबकी इच्छा है और हम यही बाबा से अरदास करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमारा देश जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। और आने वाली समय में ये तीसरी तो महाशक्ति आर्थिक शक्ति बन ही रहा है, भविष्य में हम 1 नंबर पर आएँ, यही रामसा पीर से प्रार्थना है। बोलो रामसा पीर की जय। ठीक साहब। नीचे बैठे